उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में हर दिन की शुरुआत सूरज की सुनहरी किरणों और मुर्गे की बांग से होती थी। कच्ची गलियों में सुबह सुबह दूधवालों की आवाज गूंजती, बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में भागते और खेतों की मेड़ों पर किसान बैल लेकर निकल पड़ते। चारों तरफ शांति थी, लेकिन यह शांति हमेशा से नहीं थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, यह गांव वही जगह है जहां आजादी के लिए बलिदान हुए हैं। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी मोटी जड़ों के पास एक छोटा सा चबूतरा बना था, जहां हर साल 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाता। उस बरगद के नीचे एक पत्थर पर कुछ शब्द खुदे हुए थे, यहां आजादी का सपना बोया गया था। गांव के लोग बताते कि स्वतंत्रता संग्राम के समय यहां के नौजवान गुप्त बैठकें करते थे। इसी गांव में एक लड़का था, आर्यन। उम्र सिर्फ 15 साल, लेकिन आंखों में बड़े सपने। उसे पढ़ाई से ज्यादा दिलचस्पी गांव के इतिहास में थी। स्कूल की लाइब्रेरी में रखी पुरानी किताबों और अखबारों को पढ़ते पढ़ते उसने जाना कि उसके दादा, राजवीर सिंह, कभी स्वतंत्रता सेनानी रहे थे। उन्होंने कई बार जेल की सजा काटी थी। आर्यन के पिता किसान थे, घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। फिर भी पिता हमेशा उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करते। लेकिन गांव के बाकी लड़कों की तरह आर्यन का मन सिर्फ पढ़ाई में नहीं लगता था। उसे तिरंगे के नीचे खड़े होकर सलामी देना, परेड देखना और देशभक्ति के गीत सुनना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन स्कूल में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी हो रही थी। अध्यापक ने सभी बच्चों से कहा कि इस बार भाषण प्रतियोगिता होगी, मेरा भारत, मेरा गर्व। आर्यन को भी नाम लिखाना था, लेकिन उसे डर था कि वो मंच पर बोल नहीं पाएगा। उसी रात उसने बरगद के नीचे जाकर पत्थर पर खुदे शब्द पढ़े और मन ही मन वादा किया, अगर मेरे पूर्वज देश के लिए जेल जा सकते हैं, तो मैं तिरंगे के लिए बोलने से क्यों डरूं? अगले दिन से आर्यन ने अभ्यास शुरू कर दिया। खेतों में, घर की छत पर, यहां तक कि तालाब के किनारे भी वह भाषण दोहराता। गांव के लोग हंसते, लेकिन उसकी लगन देखकर कई बुजुर्ग उसे आशीर्वाद देते। 15 अगस्त की सुबह गांव में विशेष चहल पहल थी। हर गली में रंग बिरंगे झंडे लगे थे। स्कूल के मैदान में बच्चों और बुजुर्गों की भीड़ थी। आर्यन मंच पर पहुंचा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने आंखें बंद की और बरगद के नीचे ली हुई कसम याद की। फिर जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, शब्द खुद ब खुद निकलने लगे। उसने आजादी के बलिदानों, किसानों की मेहनत, सैनिकों के साहस और देश के सपनों के बारे में दिल से बातें की। जब भाषण खत्म हुआ, पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। आर्यन को पहला पुरस्कार मिला, लेकिन उससे ज्यादा उसे गर्व था कि उसने तिरंगे के सामने डर को हरा दिया। उस दिन से आर्यन का सपना बदल गया। अब वह सिर्फ पढ़ाई में अच्छा नहीं बनना चाहता था, बल्कि देश के लिए कुछ करना चाहता था, चाहे वह फौज में भर्ती हो, गांव के बच्चों को पढ़ाए या अपने खेतों में नई तकनीक लाकर किसानों की मदद करे। बरगद के नीचे पत्थर पर उकेरे गए शब्द आज उसके लिए सिर्फ इतिहास नहीं रहे, वे उसका भविष्य बन गए थे। आर्यन अब 15 साल के उस स्कूल के लड़के से 22 साल का जवान बन चुका था। गांव में पढ़ाई पूरी करने के बाद वह शहर गया और वहां से स्नातक किया। लेकिन उसके मन में बचपन से जो सपना पल रहा था, वो अब और साफ हो चुका था, फौज में भर्ती होकर देश की रक्षा करना। भर्ती की तारीख आई। मैदान में लंबी कतारें लगी थीं। चारों तरफ से भारत माता की जय के नारे सुनाई दे रहे थे। जब उसकी दौड़ का नंबर आया, उसने अपने कदमों में वही जुनून भर लिया जो उसने बरगद के नीचे भाषण देते समय महसूस किया था। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक ही लक्ष्य था, चयन पाना। दिनों की मेहनत, बरसों का सपना और गांव वालों की दुआएं रंग लाई। उसका चयन हो गया। जब यह खबर गांव पहुंची, तो बरगद के नीचे फिर से झंडा फहराया गया और मिठाई बांटी गई। बुजुर्गों ने कहा, हमारे गांव का बेटा अब देश की सीमा पर खड़ा होगा। प्रशिक्षण के दिन कठिन थे। सुबह 4 बजे उठकर दौड़, हथियार चलाना, नक्शा पढ़ना, पहाड़ चढ़ना, सब कुछ सख्त अनुशासन में। कई बार शरीर टूटने जैसा लगता, लेकिन हर बार उसे अपने दादा की जेल की कहानियां और बरगद के नीचे ली गई कसम याद आती। एक दिन शाम के वक्त आसमान में बादल घिर आए। बर्फ गिरने लगी। गश्त का समय था,
और आर्यन अपने साथियों के साथ निकला। हवा इतनी तेज थी कि आंखें खुली रखना मुश्किल था। अचानक दूर से हल्की सी हरकत दिखी। आर्यन ने ध्यान से देखा, सफेद बर्फ में कोई धीरे धीरे रेंग रहा था। उसने संकेत दिया और सब रुक गए। वो शक्ल पास आने लगी। यह दुश्मन के एक दस्ते का जवान था, जो सीमा की तरफ बढ़ रहा था। आर्यन ने बिना आवाज किए योजना बनाई और बाकी सैनिकों को इशारा किया। तेज हवा और बर्फ का फायदा उठाते हुए उन्होंने दुश्मन को घेर लिया। बिना गोली चलाए उसे पकड़ लिया गया। उस रात चौकी पर सबने आर्यन की तारीफ की। लेकिन आर्यन चुपचाप आसमान की ओर देखता रहा। उसे लगा जैसे गांव का बरगद और तिरंगा दोनों उसकी पीठ पर हाथ रखकर कह रहे हों, तू सही राह पर है। सर्दियों का मौसम और भी सख्त हो चुका था। पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी थी। सीमा पर तैनात हर सैनिक के लिए ये वो दिन थे जब हिम्मत और धैर्य दोनों की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। आर्यन अब सीमा पर कई महीनों से था। उसने कठिन रास्तों पर गश्त की, दुश्मनों की हरकतों पर नजर रखी और कई बार अपने साथियों को बचाया। लेकिन एक दिन ऐसी स्थिति आ गई जिसने उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उससे करवा लिया। वो सुबह सामान्य लग रही थी, लेकिन आसमान में हल्की हल्की गर्जना हो रही थी। रेडियो पर आदेश आया कि सीमा के एक हिस्से में घुसपैठ की कोशिश हो रही है। उस इलाके में जाने के लिए एक संकरा रास्ता था, जो बर्फ से फिसलन भरा और बेहद खतरनाक था। आर्यन और उसकी टुकड़ी तुरंत वहां पहुंची। लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि दुश्मन इस बार सिर्फ हथियार लेकर नहीं आए, वे भारी विस्फोटक भी साथ लाए थे, ताकि चौकी को उड़ा सकें। समय बहुत कम था। आर्यन ने चारों ओर नजर डाली और तुरंत समझ गया कि अगर बम को समय रहते नहीं रोका गया, तो दर्जनों सैनिक और गांव के लोग खतरे में पड़ जाएंगे। उसने अपने कमांडर को स्थिति बताई और कहा कि वो अकेले आगे जाएगा। वो तेजी से आगे बढ़ा और बिना समय गवाए विस्फोटक को निष्क्रिय करने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी गोलियों की आवाज गूंज उठी। आखिरकार उसने विस्फोटक को निष्क्रिय कर दिया, लेकिन उसी समय एक गोली उसकी छाती में लगी। वो वहीं बर्फ पर गिर पड़ा। आसमान में बर्फ गिरती रही, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ तिरंगे का रंग चमक रहा था। उसकी सांसें धीमी हो गईं और होठों पर आखिरी शब्द थे, भारत माता की जय। जब उसके साथियों ने उसे चौकी पर पहुंचाया, तो पूरा शिविर खामोश हो गया। अगले दिन उसका पार्थिव शरीर तिरंगे में लपेटकर गांव लाया गया। बरगद के नीचे, जहां उसने बचपन में कसम खाई थी, वहीं उसकी अंतिम विदाई हुई। गांव के हर घर ने अपने दरवाजे पर तिरंगा लगाया। बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में गर्व भी था। गांव के स्कूल में उसकी तस्वीर लगाई गई। आर्यन चला गया, लेकिन उसकी कहानी गांव के हर बच्चे के दिल में बस गई। अब जब भी 15 अगस्त आता, बच्चे बरगद के नीचे खड़े होकर कहते, हम भी तिरंगे के लिए जिएंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो उसके लिए मरेंगे भी।